फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज मालवनी पुलिस स्टेशन पे बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पुलिस बराबर से काम नहीं कर रही थी। उन्होंने टॉपिक रखा कि बाबू गांजे वाला जो कि गांजा बेचता है, उसने कई लोगों का घर कब्जा किया है, कलेक्टर प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है और गांजा सप्लाई करता है। उसने किसी वहाँ पे रहने वाले एक यादव जी जो हैं, जो कि दूध का बिजनेस है उनको मारपीट किया था। उनके साथ भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई सही तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। साथ में चरस गांजे के ऊपर उन्होंने बताया कि अगर यहाँ के जो एमएलए हैं, जो कि इस वक्त पालक मंत्री बन चुके हैं, अगर वो चाहें तो चरस गांजा जो ड्रग्स का नशे का प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो कदम उठाते हैं कोई, तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको इस मैटर पे सपोर्ट करेंगे। साथ में उनके कार्यकर्ता को फंसाया गया है अंबुजवाड़ी में, उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं पर मारकर, और वो कार्यकर्ता भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन सामान्य नागरिकों के ऊपर जो हल्ला किया उसके बारे में हम लोग पहले भी मिलकर गए थे और उसकी ताबड़तोब कार्रवाई होनी चाहिए, इस प्रकार की हमने मांग की थी। और लगभग पुलिस ने पर्टिकुलर ये केस में जो कार्रवाई करनी चाहिए थे वो की है। महानगर पालिका के डॉक्टरों ने 2-3 उंगली कटने के बाद में 11-11 टाका एक आदमी को गिरने के बाद में भी माइनर इंजरी करके लिख के दिया था, इसलिए 307 का दर्ज केस में नहीं हुआ था। वो फिर हमारे कार्यकर्ताओं में ध्यान में लेकर आने के बाद में पुलिस ने 307 भी उसके ऊपर ले लिया। बाकी आरवी सिंह, जो कौन सा मुद्दा आपने बोला, 506 पार्ट 7, वो भी मुद्दा ऐड कर लिया है। इसलिए पुलिस ने अभी तक जो भी काम इस केस में किया वो समाधानकारक है। जो एंटी सोशल एलिमेंट सरकार की ज़मीन को कब्जा करके जो घर बनाकर बेचते हैं और नाला सुपारा ऐसे गुंडों लोगों को लाकर मालवनी में रखने का एक नया मोडस ऑपरेंडी शुरू हुआ है, वो भी हमने उनके ध्यान में लाकर दिया है। और पुलिस ने भी इन सारे बातों को कलेक्टर के ध्यान में लाकर दिया है। कलेक्टर के लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट ने भी इन दिनों में खुलासा किया है कि हमने जो रोक लगाई वो इस प्रकार के केस के ऊपर रोक लगाई नहीं है, इसलिए महापालिका ने अपना काम करना चाहिए। इस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट ने भी अभी 4 दिन के पहले ही दिया है। तो कुल मिलकर आने वाले दिनों में जो गरीब लोग हैं, जो बरसों से रहते हैं, उनको कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके ऊपर तो शिकंजा कसा जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन आज वापस पुलिस ने हमको दिया है, इसलिए हम वेट एंड वॉच करते हैं। अगर पुलिस और म्यूनसिपालिटी के लोग दोनों अपनी जवाबदारी को बखूबी नहीं निभाते हैं तो हमारा जो मोर्चा था हमने इसलिए स्थगित किया कि पुलिस ने एक्शन स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा मोर्चा अभी कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन किया है हमने। सिर्फ आने वाले दिनों में पुलिस और म्यूनसिपालिटी दोनों मिलकर जो गुंड प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर शिकंजा कसते नहीं है, एक जो अभी जो पुलिस में बंद है, जो गांजा वाला है, उसको यहाँ से तड़ीपार करने का ऑर्डर भी पुलिस ने, मालवनी के पुलिस ने तैयार किया, लेकिन ऊपर के कमिश्नर ने उसको रोक लगा स्टे दी है। वो अभी हमने मनीषा ताई, हमारे विधायक, और योगेश सागर जी, इन दोनों को दिया है। ये लोग भी अपने ढंग से महाराष्ट्र के विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे और ये इस प्रकार के जो पुलिस लोग, एक पुलिस स्टेशन के लोकल लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं और ऊपर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए लोग स्टे देते हैं, तो फिर गुंड प्रवृत्ति के लोग तो अपने ढंग से काम करेंगे ही ना। इसलिए वो हमारा पेंडिंग है। अगर सही समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर एक बड़ा मोर्चा हम मालवनी पुलिस चौकी के ऊपर आने वाले दिनों में लाएंगे। नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जनता का ऐसा मानना है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन ही उनका साथ देते, तो इस पर क्या कहेंगे? मैंने देखिए, अभी हम एक केस को लेकर चल रहे हैं, इन जनरल तो सब है। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले सुनील देशमुख कहते हैं कि जो कसाब को न्याय मिला वो मुझे नहीं मिलेगा क्या? मतलब सुनील देशमुख जी अपनी तुलना कसाब के साथ में करते हैं। यहाँ तक इतनी परिस्थिति बिगड़ गई है, लेकिन वो बड़ा मुद्दा है, वो देवेंद्र फडणवीस जी लड़ रहे हैं उसके बारे में। लेकिन मालवनी के बारे में जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना का भी समय है, इसलिए आंदोलन करने के लिए भी वापस कोर्ट ने ना कहा है। इन सारे बातों को लेकर मुझे लगता है कि छोटे छोटे आप जैसे माध्यम से जो लोगों तक बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और जिस दिन सारा सब कुछ खुल जाएगा उसके पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकशाही ने हमको जो अधिकार दिया उसका तो हम उपयोग करेंगे इस समय पर। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बेटे को नाजायज बेकसूर जो है ना लड़के को फंसा दिया गया है पुलिस से मिलकर, और जो है ना मेरे लड़के का 10वीं का एग्ज़ाम था 6 तारीख को, फाइनल 15वीं का,
उसमें जो है ना पुलिस वाले मिलकर और जाकिर, जमाल, फैजान, सिद्दीकी ये लोग मिलकर मेरे बेटे को नाजायज केस में फंसाए हैं। मेरे लड़के का नाम शहबाज अहमद अब्दुल कयूम शेख है। कहना है कि जिस तरह यहाँ पे दिन सवेरे रात जिस तरह यहाँ का जो नशा होता है, जैसे कि चरस गांजा लोग जगह जगह पे कोने कोने पे जो बिक्री हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि लकीली असलम शेख जो यहाँ के विधायक है उनको अभी पालक मंत्री बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने एक मौका दिया है तो उस मौका का वो पूरा उपयोग करके ये सारे चीज़ों को रोकने का उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम पर जिस प्रकार से भी कठोर कार्रवाई असलम भाई अगर करते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, और बीच में एक केस हुआ था जिसमें एक 6-7 लोग जख्मी हुए थे बहुत बुरी हालत में, और उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? उसके बारे में जो अभी तक मैंने बात बताया उसके बारे में ही बताया कि पुलिस ने कम से कम वो पर्टिकुलर केस में समाधानकारक कार्रवाई अभी तक की है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आगे उन्होंने करने का आश्वासन हमको दिया है। आज के तारीख में खुलेआम ड्रग्स माफिया लोग जिंदा जो रास्ते पे आकर बेच रहे हैं, उनसे किस तरीके से आप रोक लाएंगे? मैंने आपको बताया कि मेरी आवाज़ आपके टीवी के माध्यम से असलम भाई अगर सुनते हैं तो पालक मंत्री बने हैं, वो तुरंत उसके पर कार्रवाई करे। गुंडों पर, बदमाशों पर पार्टी कौन सा है ये हम देखेंगे नहीं। अगर असलम भाई कार्रवाई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में रहेगी। और मेरा आपसे पर्सनल एक निवेदन ये है कि मेरा बाइट पूरा होते ही आप असलम भाई का जाकर बाइट ले लो, इसके बारे में जनता को मालूम पड़ने दो उनके मन में क्या है करके। हाँ।